कभी सोचा है अगर कोई टैक्स कानून 60 साल से भी ज्यादा पुराना हो और उसमें 400 से ज्यादा बार बदलाव किए गए हों तो वो कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। खैर, भारत की टैक्स कहानी कुछ ऐसी ही रही है, पर अब फाइनली इसे एक जबरदस्त ग्लो अप मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये इनकम टैक्स बिल 2025 हम जैसे लोगों के लिए क्या कुछ नया लेकर आ रहा है। तो देखिए, हमारी टैक्स की कहानी शुरू हुई थी 1961 में और तब से लेकर अब तक इसमें इतने सारे छोटे छोटे अपडेट्स और पैचवर्क हुए कि सोचिए किसी पुराने सॉफ्टवेयर में बार बार पैच लगा रहे हों और नतीजा एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। इसीलिए अब 2025 में एक बिल्कुल नया एकदम फ्रेश बिल लाया गया है जो 1 अप्रैल 2026 से हमारी टैक्स लाइफ को पूरी तरह से बदलने वाला है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी ने हमारे हाथ से एक भारी भरकम पुरानी सी फोन बुक छीनकर एक स्लीक स्मार्ट सी ऐप थमा दी हो। पुराना वाला कानून 5 लाख शब्दों का एक पूरा जंजाल था, जबकि ये नया बिल साइज में लगभग आधा है। तो उम्मीद तो यही है कि इसका मतलब होगा कम सिरदर्द और ज्यादा क्लैरिटी। तो चलिए इस नए टैक्स मेकओवर को डिकोड करते हैं। हम एक एक करके देखेंगे कि हमारी सैलरी, घर, बिजनेस और यहाँ तक कि हमारी डिजिटल कमाई पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। और आखिर में हम द बिग पिक्चर को भी समझेंगे। तो शुरू करें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हम में से ज्यादातर लोगों के लिए सबसे जरूरी है, हमारी सैलरी। आइए देखते हैं कि नए बिल में सैलरीड लोगों के लिए क्या कुछ बदला है। तो अच्छी खबर ये है कि सैलरी की जो बेसिक परिभाषा है उसमें ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन एक बहुत ही मॉडर्न अपडेट है जो आज के वर्क फ्रॉम होम कल्चर को समझता है। कंपनी से मिलने वाले कुछ डिजिटल फायदे, जिन्हें फैंसी भाषा में परक्विजिट्स या पर्क्स कहते हैं, उन्हें अब टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा वर्क फ्रॉम होम सेटअप अब थोड़ा और स्वीट हो गया है। मतलब कंपनी से जो लैपटॉप मिला है या जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं वो अब हमारी टैक्सेबल इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। है तो छोटी सी बात, पर है ना काम की। सैलरी के बाद अब बात करते हैं घर की। अगर किसी के पास एक से ज्यादा घर हैं तो उनके लिए भी कुछ अच्छी खबर है। देखते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या नयापन आया है। पहले का नियम ना थोड़ा सा पेचीदा था। हम सिर्फ एक घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते थे, मतलब जिसमें हम खुद रहते हैं, और दूसरे घर के लिए ये साबित करना पड़ता था कि भाई वो नौकरी की वजह से खाली पड़ा है। लेकिन अब ये सारा झंझट खत्म। अब किन्हीं भी 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाया जा सकता है। तो डील ये है, अब कोई भी अपने 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकता है, चाहे उनमें परिवार रहता हो या फिर वो बस खाली ही क्यों ना पड़े हों। अब कोई मुश्किल वजहें बताने की जरूरत नहीं। ये वाकई में एक बड़ी राहत है। अच्छा, अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपनी मेहनत से कुछ नया बना रहे हैं, हमारे फाउंडर्स, स्टार्टअप्स और फ्रीलांसर्स। चलिए देखते हैं कि बिजनेस और प्रोफेशन इनकम के तहत उनके लिए क्या अच्छी खबर है। ये नया बिल तो जैसे स्टार्टअप्स के लिए रेड कार्पेट बिछा रहा है। इसमें डिजिटल बिजनेस के लिए एकदम साफ और नए फायदे दिए गए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले नॉन रेजिडेंट्स के लिए एक नई प्रिजम्प्टिव टैक्स स्कीम भी है। मतलब लंबे चौड़े हिसाब किताब के झंझट से मुक्ति, बस अपनी आय के एक फिक्स्ड % पर टैक्स दे दो और बस चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। और ये है सबसे बड़ी खबर। सरकार स्टार्टअप्स को एक जबरदस्त बूस्ट दे रही है। जो भी एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं उन्हें अपने पहले 10 सालों में से किन्हीं भी 3 लगातार सालों के लिए अपने प्रॉफिट पर 100% की टैक्स छूट मिलेगी। ये वाकई एक गेम चेंजर हो सकता है। अब आते हैं आज के ज़माने की कमाई पर, यानी हमारे डिजिटल डॉलर्स पर। अगर कोई क्रिप्टो, NFT या ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में है तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। कंफ्यूजन का जो बादल इतने दिनों से छाया हुआ था वो अब छट रहा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये VDA यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट आखिर है क्या। बिल्कुल आसान भाषा में ये डिजिटल दुनिया की कोई भी ऐसी चीज है जिसे एक कोड या टोकन के रूप में रखा जा सकता है, जैसे कि क्रिप्टो या NFT। बस शर्त यह है कि ये असली रुपया या डॉलर नहीं होना चाहिए। तो फिर इस VDA की दुनिया में क्या क्या आता है? बिटकॉइन और इथेरियम जैसी सभी क्रिप्टो करेंसीज, वो यूनिक डिजिटल आर्ट वाले NFTs और इसी तरह के दूसरे डिजिटल टोकन्स, ये सब VDA ही हैं। देखिए, अब तक क्रिप्टो और NFT पर टैक्स को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। सब कुछ एक ग्रे एरिया में चल रहा था। लेकिन अब सरकार ने ग्रीन लाइट दे दी है।
अब से वीडीए से होने वाले किसी भी मुनाफे को कैपिटल गेन्स माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं, रूल्स एकदम क्लियर हैं। और हाँ, गेमर्स को बिल्कुल नहीं भूला गया है। अगर ऑनलाइन गेमिंग या ई स्पोर्ट्स से पैसे जीतते हैं तो वो कमाई अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत आएगी। मतलब प्राइज मनी के लिए अब टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक पक्की रूल बुक है। तो हमने अलग अलग हिस्सों को तो देख लिया, अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस पूरे ग्लो अप का द बिग पिक्चर क्या है, मतलब सार क्या है। तो कुल मिला के ये नया बिल एक असली ग्लो अप है। ये छोटा है, इसकी भाषा सरल है और ये आज की डिजिटल दुनिया के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है और इसका सबसे बड़ा मकसद हमारी टैक्स लाइफ को पहले से ज़्यादा आसान और पारदर्शी बनाना है। तो एक आसान टैक्स कानून तो आ गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या ये वाकई हमारी टैक्स वाली जिंदगी को आसान बना पाएगा? देखिए, कागज पर तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर असली टैक्स तो तब होगा जब इसे असल में इस्तेमाल किया जाएगा, और इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।